अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा वो है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जो कि जिस बुक का है वो उस बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स बाय चार्ल्स अलेक्जेंडर। तो हम इस इसकी सारी बेसिक टर्म्स को आज कवर करेंगे ताकि हम जब आगे सर्किट्स को सॉल्व करें तो हमें उसमें आसान लगे वो सर्किट सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो एस दो टाइप के सर्किट होते हैं, एक एसी सर्किट होता है और एक डीसी सर्किट। एसी की फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि एसी में जैसे कि नाम से ही हमें जाहिर है कि ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इसमें डायरेक्शन चेंज होता है, और डीसी डायरेक्ट करंट है तो इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो अब इसकी अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये एक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी एसी में, जबकि डीसी में डायरेक्ट करंट है तो बिल्कुल सीधी इसकी लाइन जाएगी। चूँकि इसमें कोई वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, और इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं तो इसमें फ्रीक्वेंसी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसके बाद अगली जो हमारे पास दो टर्म्स हैं वो है एक एक्टिव एलिमेंट्स और एक है पैसिव एलिमेंट्स। अब एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो एनर्जी को जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल बैटरी और जनरेटर जो हैं वो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो एनर्जी तो जनरेट नहीं करते लेकिन एनर्जी को सप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर, ये दोनों एनर्जी को जनरेट नहीं करते लेकिन सप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद जो बात आती है वो आती है कि करंट को जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे तो हमें ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि करंट फॉलो डायरेक्शन, करंट जो है वो डायरेक्शन को फॉलो करता है, और वोल्टेज फॉलो पोलैरिटीज़ यानी प्लस माइनस। इसके बाद जो हमारे पास मेन टॉपिक आता है टर्म्स को समझने का, वो है सोर्सेस का। तो सोर्सेस दो टाइप्स की होती हैं, एक इंडिपेंडेंट सोर्सेज और एक डिपेंडेंट सोर्सेज। फिर अगर हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज की बात करें तो उसके अंदर फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स हमें अगर सर्किट दिया जाएगा तो वो इस टाइप की होंगी, सर्किट में हमें नज़र आ रही होंगी 7 वोल्ट, जैसे यहाँ पे मैंने बनाई है 7 वोल्ट्स प्लस माइनस। अब ये जो पोलैरिटी है ये हमें शो कर रही है कि ये वोल्टेज सोर्स है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 10 वोल्ट्स है, यहाँ पे 11 वोल्ट्स है, यहाँ पे पोलैरिटीज़ चेंज है, यहाँ पे 14 वोल्ट्स है, यहाँ पे भी पोलैरिटीज़ अपोजिट करी हुई है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज की जो दूसरी टाइप है वो है करंट सोर्स। उसमें हमारे पास इस टाइप की एक एरो में शो हो रही होगी कि करंट सोर्स है ये। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने 6 एम्पेयर की ये करंट सोर्स दिखाई हुई है, और इसी तरीके से इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज करके 11 एम्पेयर की करंट सोर्स दिखाई हुई है। तो ये दोनों हो गई इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अब बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज की। तो डिपेंडेंट सोर्सेज की अगर हम फर्दर टाइप्स करें तो वो चार होती हैं। पहली टाइप है डिपेंडेंट सोर्स की VCVS, यानी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास मैंने एक सोर्स बनाई है। अब इसमें हमें वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स ये कैसे पता लग रहा है कि ये है? तो यहाँ पे अगर हम इसकी सोर्स को देखें तो यहाँ पोलैरिटीज़ दी हुई हैं, तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि ये वोल्टेज सोर्स है। लेकिन कंट्रोल इस सोर्स को कौन कर रहा है? वो वोल्टेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक अननोन वेरिएबल जो है वो V0 हमें दिया हुआ है। तो अगर हमें अभी V0 की वैल्यू नहीं पता है, वो हम सर्किट से देख के सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम V0 चूँकि एक वोल्टेज ही है तो हम उसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो इन दी एंड चूँकि ये वोल्टेज सोर्स है तो हमारे पास जिसका आंसर आएगा वो भी वोल्ट में आएगा। फिर इसकी जो सेकंड टाइप है वो देखें तो वो है CCVS, यानी करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो ये है 3, ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास सोर्स है उसमें भी पोलैरिटीज़ हैं, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स नहीं है। करंट सोर्स में हमेशा एरो यूज़ होगा, तो ये वोल्टेज सोर्स है। अब इस सोर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो ये करंट सोर्स कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है वो I0 दिया हुआ है। क्योंकि हमें I0 की वैल्यू नहीं पता, ये अननोन है। जब हम सर्किट को सॉल्व करके I0 की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर जो फाइनली आएगा वो वोल्ट में आएगा। डिपेंडेंट सोर्सेज की जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है VCCS, यानी वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। अब हमें करंट सोर्स कैसे पता ये है? क्योंकि
ये जो सोर्स दी हुई है इसमें एरो यूज़ हुआ हुआ है, तो एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये करंट सोर्स है। अब इस सोर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो वो वोल्टेज कर रही है। देखें यहाँ पे वी नॉट एक अननोन वेरिएबल है, यहाँ पे वी नॉट की जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास उसको हम पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वी नॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट आया, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 4 × 1 4 एम्पेयर आंसर आएगा। अब हमारे पास 4 वोल्ट आंसर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है यहाँ गिवन वो करंट सोर्स है, इस वजह से इस करंट सोर्स की वजह से यूनिट एम्पेयर आएगा। फिर जो चौथी और लास्ट टाइप है डिपेंडेंट सोर्सेज की, वो है CCCS यानी करंट कंट्रोल करंट सोर्स। यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स दी हुई है उसमें एरो यूज़ है, एरो का यूज़ हुआ हुआ है, तो ये करंट सोर्स है और इसको कंट्रोल जो कर रहा है वो भी एक करंट ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अननोन वेरिएबल आई नॉट है। और इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो एम्पेयर्स में ही आएगा।